Hello everyone, BCom program semester 6. Important question. How is GDP compute using income method? आपको GDP compute करना है income method से. तो answer is in order to compute GDP from income method following step. आप ये step follow करने हैं, ये step follow करने हैं. First of all production unit which use factor services. First of all production unit, it means wages, labor, capital, land, machine, that is a all production unit. First of all production unit which use factor service. ये कौन सी सर्विस होती है? फैक्टर सर्विस बोलते हैं. आर आइडेंटिफाई, इनको आइडेंटिफाई किया. हमें आपको इनकम मेथड जीडीपी कंप्यूट करना है इनकम मेथड से. नेक्स्ट है फैक्टर पेमेंट आर क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी. फैक्टर पेमेंट आर क्लासीफाई. फैक्टर पेमेंट, अब मैंने बताया फैक्टर कौन से हैं. ये फैक्टर हैं जिसमें क्या क्या आते हैं? मशीनरी, लैंड, लेबर, कैपिटल. अब मशीनरी देखो बेटा, लैंड को क्या चाहिए? लैंड के बिहाफ पे हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं. कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं. लेबर को वेजेस देते हैं. तो ये जो फैक्टर, इसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं. The factor payments are classified into the following categories. Compensations of employee. जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को हम क्या करते हैं? कंपनसेशन देते हैं. इट इंक्लूड्स, उसमें वेजेस और सैलरी इंक्लूड्स होते हैं. अलोंग विद द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. कोई भी चीज़, मान लो आपकी फैक्ट्री है शर्ट्स की, तो आपने लेबर लगाए हैं, एम्प्लॉयज़ लगाए हैं, तो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होगा, तो एम्प्लॉयज़ को आप कंपनसेशन देंगे. कंपनसेशन में क्या इंक्लूड होता है? वेजेस और सैलरी इंक्लूड्स होते हैं अलोंग दी, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है. टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टू सोशल, समाज के लिए क्या है ये? टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. टुगेदर दे आर नोन एज इनकम फ्रॉम वर्क, क्योंकि ये काम किस लिए कर रहे हैं? इनकम के लिए कर रहे हैं. इनकम फ्रॉम वर्क. नेक्स्ट है रेंट. These include impute rent and royalty. Rent. These include imputed rent and royalty. नेक्स्ट है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किस पे देते हैं? जो कैपिटल. कैपिटल अगर ऑनर्स की अपनी होगी तो मच बेटर, तब भी वो प्रॉफिट की फॉर्म में ले लेगा इंटरेस्ट. अगर नहीं है तो बाहर से अगर ली है तो इंटरेस्ट पे ही करना है. तो इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना होता है. दैट इज़ अ फैक्टर पेमेंट्स. रेंट इज़ अ फैक्टर पेमेंट, क्योंकि ये चीज़ ये फैक्टर है, इसको प्रोडक्शंस के लिए यूज़ किया जा रहा है. तो इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर पेमेंट, है ना. मेड टू अ फैक्टर प्रोडक्शन, क्योंकि ये प्रोडक्शन में काम आते हैं. फैक्टर प्रोडक्शन फॉर ऑब्टेनिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पस. किस पर्पस से? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप मनी ऑब्टेन करते हैं. नेक्स्ट है प्रॉफिट. इट इंक्लूड थ्री कंपोनेंट, नेमली डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स. एंड इसमें साथ ऐड कर लो, आप ऐड कर लो. एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ओके. तो प्रॉफिट में क्या है? प्रॉफिट में इंक्लूड्स थ्री कंपोनेंट्स. प्रॉफिट में क्या है? इट इंक्लूड्स थ्री कंपोनेंट्स, नेमली डिविडेंड मतलब लाभ, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स पे करना, और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया. नेक्स्ट इनकम. इट इज़ द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. नेक्स्ट इनकम में जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे अपनी शॉप की दुकान हो गई, ठीक है. फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम एडवोकेट्स, डॉक्टर, ओनर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, मतलब ओनर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर फर्म्स, मतलब अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, दैट इज कॉल्ड. फर्स्ट पॉइंट है बाय एडिंग अप ऑल अबव मेंशन. हमें सारी ऐड करनी है. बाय एडिंग अप ऑल अबव मेंशन, जो ऊपर जितनी भी अबव है ना, ऊपर मेंशन है, वो सारी हमने ऐड करनी है. क्या फाइंड आउट करने के लिए? इनकम, हमें जीडीपी कंप्यूट करने के लिए. किस मेथड से? इनकम मेथड से. फैक्टर्स पेमेंट.
बाय एडिंग अप, आपको ये सब ऐड करना है, ऑल द अबव मेंशन फैक्टर पेमेंट। बाय एडिंग अप all the above income factor payment, national domestic factor payment, by adding up all the above mention, ऊपर जो मेंशन है ना, इनकम फ्रॉम एडवोकेट, इनकम फॉर डॉक्टर, ऑनर ऑफ सोल प्रोप्राइटर, तो हम अबव मेंशन जो ऊपर मेंशन है उनकी फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। अब जैसे मानो डॉक्टर है, ठीक है, उसने भी वही लैंड ले रखी होगी, क्या पैसा लगाया होगा मेडिसिन पे, ठीक है, और क्या किया होगा, एक स्लिप काटने वाला रखा होगा, तो इनसे जो पेमेंट आएगी ना वो ऐड करना है, नेशनल डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नेशनल डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, इनकी एनडीपी। ओके, एनडीपी ये ना कंप्लीट कर लो, यहाँ पे है एनडीपी एफसी लिखना है, यहाँ पे एफसी, एनडीपी एफसी कहलाएगी। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एस्टिमेट करना। The next step is to estimate the value of depreciation. Depreciation की value, net factor income from abroad. Abroad से, बाहर की कंट्री से जो इनकम है, net factor income from abroad and net direct taxes. The next step is to estimate. The next step is to estimate the value of depreciation, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नहीं, जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, पता कौन कौन से होता है इनडायरेक्ट टैक्स? जो हम सोप वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एडिड होता है। मूवीज़ देखने जाते हैं, अलग से आपको अलग से नहीं लिया जाता उसमें चार्ज, तो इनडायरेक्ट टैक्स उसमें टिकट्स में, मूवी टिकट्स में ऑलरेडी ऐड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो अब्रॉड से जो होने वाली इनकम है वो, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? बाय एडिंग डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम यहाँ है एनडीपी, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, आपने लिखना है एन डी पी एफ सी, एन डी पी एफ सी। बाय एडिंग डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। अब डोमेस्टिक मतलब अपनी ही कंट्री में, अपनी ही कंट्री में जो फैक्टर इनकम है जिसको बोलते हैं एनडीपीएफसी, ये करेक्ट लिखा हुआ है। वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नेक्स्ट है, इट शुड बी नोटेड, हमने यह नोट किया, डैट इन ऑर्डर टू कंप्यूट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इट शुड बी नोटेड डैट इन इट शुड बी नोटेड डैट इन ऑर्डर टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, GDP at factor cost, there is no need of deducting net direct tax। तो इसमें हमें नीड नहीं है क्या कट करने की, हमें डिडक्ट करने की नीड नहीं है इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आपने डिडक्ट नहीं करना क्योंकि वो जीडीपी फैक्टर होस्ट है। यू नो, इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? जीडीपी, एक जीडीपी एमपी होता है और एक जीडीपी एफसी होता है। फैक्टर कॉस्ट और एमपी मतलब मार्केट, एमपी एमपी होता है मार्केट प्राइस, एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या डिफरेंस है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में? फैक्टर कॉस्ट में जो है ऐड होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह ऐड होते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस में नहीं होते। तो इट शुड बी नोटेड, हमने ये नोट किया, दैट इन ऑर्डर टू कंप्यूट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देयर इज़ नो नीड ऑफ डिडक्टिंग, हमें डिडक्ट करने की नीड नहीं है नेट, क्या डिडक्ट करने की नीड नहीं है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम से हमें टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करने की नीड नहीं है। इट शुड बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू कंप्यूट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, देखो बेटा, फैक्टर फैक्टर कॉस्ट जो होती है ना, मान लो आपको शर्ट्स, आपका एक बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री है शर्ट बनाने की, ठीक है,
तो उसके अंदर आप लैंड लेंगे, कैपिटल लगाएंगे, लेबर रखेंगे, मशीनरी रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है। इनसे जो प्रोड्यूस होने वाली कॉस्ट है दैट इज़ द फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है, जब ये चीज़ बाहर निकलेगी तो उस पर टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो हमारा मार्केट प्राइस होगा। तो इट शुड बी नोटेड दैट, क्या है, इट शुड बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू कंप्यूट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि GDPFC, जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, अपनी कंट्री में पैदा होने वाला प्रोडक्ट, एफ से मतलब सिर्फ उसकी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जो जो फैक्टर यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन में, बस उनकी कॉस्ट। देयर इज़ नो नीड ऑफ डिडक्टिंग, यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स की डिडक्ट करने की नीड नहीं है, बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। फ्रॉम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, कहाँ से, फ्रॉम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, यानी कि GDPFC से हम जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करने की नीड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, अगर मैं GDP निकालना चाहती हूँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, अब जब वो चीज़ मार्केट में निकलेगी तो उसके साथ, तो उस मार्केट में उतरेगी, तो सेल करने के साथ साथ जो टैक्स वगैरह ऐड होंगे तो वो हमारा MP हो जाएगा। जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट इट इज़ असेंशियल टू ऐड, आ गया ना, हमें यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल ऐड होगा। हम किसी चीज़ को सेल करेंगे तो GST वगैरह तो लगती है ना, तो वो हमारा मार्केट प्राइस कहलाएगा टू डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, GDPFC।